नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं ZM ऑफिशियल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप भी गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ अपनी सेल्स एंड परचेज का काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप गाड़ियों का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे चाहिए, कितने इन्वेस्टर्स चाहिए, आपका स्किल्स लेवल किस हद तक होना चाहिए। आई थिंक सबसे पहले स्किल्स लेवल होना चाहिए, आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, आपको शोरूम के मंथली एक्सपेंसेस बताएंगे, शोरूम पर होने वाले अखराजात बताएंगे, अगर आपको लॉस हो जाता है तो वो कितना होता है, आपने गाड़ियाँ लेनी किस तरह, गाड़ियाँ सेल किस तरह करनी है, ये सब चीज़ें शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको दिखाते हैं शोरूम का व्यू जो कि रावलपिंडी केंट बाड़ा के करीब रावल टाउन में मौजूद है। और अगर आप भी अपनी गाड़ियाँ सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट करें और अपनी गाड़ी को सेल करें या न्यू गाड़ी परचेज़ करें। हम पहुंच चुके हैं रावल टाउन में और इनके शोरूम का व्यू आपको दिखाते हैं। दो गाड़ियाँ अंदर शोरूम पे खड़ी हुई हैं। एक आई थिंक 13 मॉडल गाड़ी है, दूसरी गाड़ी 4 मॉडल है। 13 मॉडल गाड़ी की डिमांड ये कर रहे हैं 8 लाख रुपये, 4 मॉडल गाड़ी 5 लाख रुपये, यानी 13 लाख रुपये इनके शोरूम पे अभी लगे हुए हैं, इन्वेस्ट हुए हुए हैं। और जो इनकी गाड़ियों की प्राइस है, इन्होंने गाड़ियाँ ली हैं आई थिंक ये गाड़ी जो 8 लाख रुपए में, ये 7 लाख रुपए में इन्होंने ली है। जो 5 लाख रुपए की गाड़ी है ये 4.5 लाख रुपए तक मिल जाती है। कंफर्म रेट नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ कि एक इन्वेस्टर जो होता है वो इतनी बचत अपनी लाजमी करता है। तो आपको दिखाते हैं इसके इनर साइड का व्यू। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं, इस पे कम से कम 50 से 70 हज़ार रुपये का आपका एक्सपेंस आएगा। लकड़ी का काम लाजमी है और आपको अपने दफ्तर के लिए अच्छी कंडीशन के लिए, जब आप कोई न्यू गाहक वगैरह आता है, गाड़ी लेने आता है या अपनी परचेज़ करने आता है, सेल परचेज़ करने आता है, तो उसको अंदर बिठाएंगे, कोई गाड़ियों की डीलिंग वगैरह इधर करेंगे। ये सोफ़ों की कंडीशन आप देखें, 50 से 75 हज़ार रुपये के एक्सपेंसेस सोफ़ों पे आपके खर्च हो जाते हैं। ये जो टेबल है, आगे चेयर पड़ी होती है, इन पे आपके एक्सपेंसेस होंगे। फिर उसके बाद जो आपका एक एक्सपेंसेस है, कूलर वगैरह रखना है छोटा कोई अपने पास, पानी पीने के लिए गिलास वगैरह, ये 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा है। और आप ये देख सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें मिला के लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए शोरूम को अगर आप अच्छी कंडीशन में तैयार करना चाहते हैं तो खर्चा आ जाता है। तो नाज़रीन, आपने देखा शोरूम का व्यू। बाहर से जो कंडीशन है शोरूम की, सबसे पहले आपको एक शोरूम लेने से पहले बैनर बनाना पड़ेगा जो आपको दुकान के ऊपर पट्टी से लगानी पड़ेगी और शोरूम का नाम लिखना पड़ेगा। इस शोरूम का नाम ज़ीशान मोटर है। और अंदर की जो इनके पास गाड़ियां खड़ी हैं, 15 लाख रुपए इनके पास इन्वेस्ट हुए हुए हैं जो इधर खड़े हुए हैं, यानी कि शोरूम पे पड़े हुए हैं। और उसके बाद 6 से 7 लाख रुपए की एक 11 मॉडल गाड़ी मौजूद है जो इनके पास घर में मौजूद है। यानी कि आपके पास 3 से 4 गाड़ियाँ मौजूद होनी चाहिए हर वक्त। और बाहर की कंडीशन आपने देखी कि जो शोरूम में लकड़ी का काम हुआ है वो 50 से 75 हज़ार रुपये की लागत इन पे आई, यानी कि 50 से 75 हज़ार रुपये इनका एक्सपेंस आया है। और जो अंदर सोफ़े पड़े हुए हैं, छोटी मोटी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, टेबल वगैरह, कुर्सी, इस पे भी 50 से 75 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। यानी कि आप अगर अपना शोरूम तैयार करना चाहते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपये खर्चा कम से कम ज़हन में रखना चाहिए। और उसके बाद शोरूम शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि लोकेशन अगर आपकी अच्छी है तो शोरूम आपका यानी कि गाड़ियाँ आपकी सेल्स भी होंगी, आप गाड़ियाँ लेंगे भी। तो एक जो चीज़ होगी लोकेशन, अगर आपको लोकेशन अच्छी मिल गई, लोकेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपके पास काम करने वाला बंदा है कि नहीं है, यानी कि जो गाड़ियाँ ले सकता हो या सेल कर सकता हो, परचेज़ कर सकता हो, डीलिंग कर सकता हो। अगर आपके पास ऐसा बंदा नहीं है तो आप बिल्कुल भी शोरूम ओपन ना करें, आपको शोरूम में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एक बंदे के पास स्किल्स हो तो उस पर वो उस पर आगे जा सकता है और काम कर सकता है। अगर एक बंदा काम नहीं कर सकता तो अपनी इन्वेस्टमेंट करे, ये तो आई थिंक बर्बादी है और पैसे की बर्बादी। और दूसरी नंबर 2 चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोकेशन के बाद, वो है कि इन्वेस्टर्स। अगर आप आपकी लोकेशन भी अच्छी है, आपके पास काम भी है, हुनर भी है, आप स्किल्स भी जानते हैं, तो नंबर 3 चीज़ जो आ जाती है वो इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। इन्वेस्टर्स आपके पास होना बहुत लाजमी है। एक इन्वेस्टर्स कम से कम होना चाहिए जिसके पास 20 से 25 लाख रुपए हों, वो भी छोटी मेरान गाड़ियों का। अगर आप बिज़नेस करते हैं, बड़ी गाड़ियों का बिज़नेस करते हैं, इसी तरह बढ़ जाता है।
ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है बड़ी गाड़ियों का। टोयोटा में जाते हैं आप, GLI लेते हैं, XLI लेते हैं। जब बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, बड़ी गाड़ियों का शोरूम खोलना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको, ये मैं आपको मेरान के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको 20 से 25 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपको मंथली 1 से 1.5 से 2 लाख रुपए अर्निंग होगी। तो नंबर 2 चीज़ होगी, हमारे पास इन्वेस्टर्स भी आ गया, गाड़ियाँ भी आ गई। अभी हमने सेल कैसे करनी? सेल, अगर आप रावलपिंडी में मौजूद हैं, आपने न्यू शोरूम खोला है, तो अपने शोरूम की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करते तो अपने कार्ड्स वगैरह बनवाएं, वो सब लोगों को देना शुरू कर दें। आपकी ट्रैफिक जो होगी उससे जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और इधर रावलपिंडी में आई थिंक 6 रोड पे गाड़ियों की मंडी लगती है, आप वहाँ पे जाएं, अपनी गाड़ियाँ सेल करें, वहाँ से गाड़ियाँ परचेज़ करके लाएं। और नहीं तो एक और बाज़ार है इधर, टेक्सला बाज़ार में गाड़ियों की मंडी लगती है, इधर से कुछ थोड़ा आई थिंक दूर है। उधर आप जाएं, अपनी गाड़ियाँ सेल करें, वहाँ से गाड़ियाँ लेके आएँ। ये चीज़ें भी होगी। जी ठीक है, आपने अपनी गाड़ी सेल भी कर ली, लेकिन आपने अपनी गाड़ी परचेज़ कहाँ से करनी है? क्योंकि अगर शोरूम पे गाड़ी सस्ते दामों आपको ना मिले, अगर आप एक गाड़ी फॉर एग्जांपल 4 मॉडल आप गाड़ी लेते हैं, 5 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं, तो उस गाड़ी में कम से कम 4.5 लाख रुपए की आपने लेनी है। या तो गाड़ी 4.5 लाख की होनी चाहिए या तो 4 लाख की। 50,000 रुपये कम से कम बचत होनी चाहिए। 4 लाख रुपए पे 50,000 रुपये बचत होनी चाहिए। तो वो किससे होगी? अगर आपने गाड़ी अच्छी ली है, अच्छी कंडीशन में ली है, गाड़ी में कोई नुक्स वगैरह नहीं है, गाड़ी के इंजन की कंडीशन अच्छी है, गाड़ी फुल जेन्युइन कंडीशन में है, और आपने सस्ती गाड़ी ली है, और आप उस पर 1 से 1.5 लाख रुपए तक का भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जितनी अच्छी गाड़ी लेंगे इतने जल्दी सेल हो जाएगी। आप 3 गाड़ियाँ सेल कर देते हैं, आपको एक गाड़ी में से 20,000 रुपये बचत होगी, दूसरी गाड़ी में से 50,000 होगी, 70, तीसरी गाड़ी में से 30,000 रुपये बचत हो रही है। यानी कि आपको 1 लाख रुपये माहाना बचत हो रही है। 1 लाख रुपये माहाना बचत हो रही है, लेकिन आपको नहीं हो रही। आपके शोरूम के एक्सपेंसेस क्या हैं वो आपको अभी तक पता ही नहीं है। शोरूम के एक्सपेंसेस जो हैं वो भी तो हमने निकालने हैं। शोरूम के एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स आ जाता है, चाय पीता है, इधर रोटी खाता है, आपने खुद रोटी खानी है, कहीं इधर उधर जाना है, फॉर एग्जांपल आप बाहर चले जाते हैं गाड़ी कहीं सेल करने, परचेज़ करने, किसी कोई आ जाता है, डीलर आ जाता है, उसको खाना खिलाना पिलाना, चाय वगैरह पीना, 15 से 20,000 रुपये जो खाने पीने का आपका खर्चा हो जाए। फिर उसके बाद एक और चीज़, आपका बिल, फॉर एग्जांपल जो कि मैंने आपको बताया कि रावल टाउन में 17,000 रुपये इस शोरूम का रेंट है, मंथली रेंट 17,000 रुपये। ये हो गया 40,000 रुपये, 5,000 रुपये आपके बिल आ गए, 45,000, यानी कि लगभग 50,000 रुपये आपका मंथली एक्सपेंस है। तो 50,000 रुपये तो आपको बचत है। आपकी अर्निंग कितनी होगी? 1 लाख रुपये, और 50,000 रुपये आपके एक्सपेंसेस हो गए। 50,000 आपको बचत है, और जो आप 1 लाख रुपए अर्निंग करेंगे वो तो इन्वेस्टर्स आपसे ले जाएगा। 50,000 इन्वेस्टर ले जाएगा, 50,000 आपको बचत होगी, जो कि आप शोरूम के एक्सपेंसेस पूरे करने में लगा देंगे। तो हमें इस सूरत में क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा कि आप गाड़ियाँ लोगों की परचेज, यानी कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो अपनी गाड़ी सेल करना चाहता है, उसकी गाड़ी अपने पास नोट कर लें, अपने शोरूम पे खड़ी कर लें, और जब भी आप उसकी गाड़ी सेल करेंगे तो आपको यानी कि कुछ कमीशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 50,000 रुपये उसको बचत होती है तो 10 से 15,000 रुपये वो आपको कमीशन दे देगा। और उसके बाद साथ साथ में आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस भी करें, चूँकि प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप एक प्लाट सेल करवाते हैं, फॉर एग्जांपल 3 करोड़ का एक प्लाट है, 3 CR का, तो आप उसको सेल करवाते हैं तो उस पर 3% आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि आप डीलर हैं, आपको उसका हक मिलेगा 3%। क्या 3 लाख रुपए आपको उस पर अगर मिल जाता है तो आपके तो आई थिंक पूरा साल ईजी हो जाता है। दूसरी बात कि आप अपना मकान किराए पे लगवाएं, प्रॉपर्टी और गाड़ियों का बिजनेस इकट्ठा करेंगे, फिर आपको जो रेवेन्यू होगा वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और अच्छी इनकम आप जनरेट करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हर आने वाली नई वीडियो